कहिए कैसे हैं आप। कुछ लोग ना बहुत भोले भाले होते हैं, एकदम सीधे साधे, अल छल कपट इनसे कोसों दूर। किसी की भी बातों पर विश्वास कर लेंगे, किसी की भी बातों में एकदम से आ जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ इस समय भी जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हैं ना, बहुत सारे लोग इसी नेचर के होंगे। और पता है होता क्या है, जब आंख खुलती है ना तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर एक शॉक लगता है, एक झटका लगता है, अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया। तो क्या करें, मतलब समझदारी से काम ले तो कैसे ले कि कोई भी हमें बुद्धू बना के ना चला जाए, कोई हमारे साथ खिलवाड़ ना करके चला जाए। आज की वीडियो इसी बारे में। सबसे पहली बात, आप अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे हैं, ये और भी अच्छी बात है। पर लोग तो ऐसे नहीं है ना, मतलब जिससे भी आप मिलेंगे सब ऐसे तो नहीं होंगे आपकी तरह अच्छे, बहुत अच्छे। दुनिया है, तरह तरह के लोग रहते हैं। तो आपको ये मतलब नहीं है कि अच्छे बनना ही नहीं है, ये मतलब नहीं है। आप अच्छे हैं, आप अच्छे रहिए, बस थोड़े से ना स्मार्ट बनिए, थोड़े से विजिलेंट बनिए, मतलब सतर्क रहिए। भाई कौन आपसे बात कर रहा है, किस तरह से बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। कई बार होता है कि हम पूछते भी नहीं है, मतलब किसी ने कोई बात की, हमें समझ नहीं आया, हम पूछते नहीं है। तो पूछिए, मतलब वही मैं बोल रही हूँ, थोड़े से ना स्मार्टनेस दिखानी है। खासकर जब किसी से बात कर रहे हो, मतलब एकदम से तो हमें पता नहीं है ना कौन कैसा है। तो मतलब ध्यान से बातें सुननी है, ध्यान से बातें करनी है, मतलब समझने की भी कोशिश करनी है। कहने का कुल मिलाकर यही मतलब है कि स्मार्ट बनना है, मतलब चुपचाप उनको ऑब्जर्व करना है। ये नहीं है कि कुछ लगा और उसको बोल दिया, ऐसे नहीं है, मतलब चुपचाप ऑब्जर्व करना है। एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन है कि वो समझते हैं मुझे समझ नहीं आती उनकी चालाकियां, वो समझते हैं कि मुझको समझ नहीं आती उनकी चालाकियां, और मैं बड़ी खामोशी से देखती हूं उन्हें अपनी नजरों से गिरते हुए। अब आती है दूसरी बात, जरूरी नहीं कि हम अपनी गलतियों से सबक लें। कई बार क्या होता है कि किसी दूसरे ने गलती की, किसी दूसरे के साथ कुछ ऐसी बात हुई कि हमने भी सबक ले लिया। समझ रहे हैं आप इस बात को। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ कि मान लीजिए मेरी एक सहेली है, उसके पास फोन आता है कि आपका कैश प्राइज निकला है 20,000 रुपये का, आप अपनी ना कंप्लीट बैंक डिटेल दे दीजिए और फिर हम आपके अकाउंट में पैसे डाल देंगे। तो जैसे मेरी फ्रेंड खुश हो गई, अच्छा कि उसको तो पैसे मिल रहे हैं फ्री में, पता नहीं कब किया था, क्या किया था, कुछ नहीं पता, पर फटाफट बैंक डिटेल दे दी। फिर तुरंत फोन आता है कि ओटीपी नंबर आया होगा, वो दे दो, उसने वो भी दे दिया। अच्छा, फिर उसी समय पता लगा कि उसकी बैंक में जो 1.25 लाख रुपए थे वो तो निकल गए, डलने तो कहाँ थे, निकल गए। तो एक तरह से जैसे मैंने सबक लिया कि भाई मेरे पास इस तरह से कॉल आती है, इस तरह से कोई फोन आता है, तो मैं सतर्क रहूं, सावधान रहूं। यही चीज है कि अगर दूसरे के साथ भी कोई इस तरह की बात हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, तो हम उससे भी सबक लें। ये नहीं है कि भाई मेरे साथ तो हुई नहीं, मुझे क्या पता। और इसके लिए जरूरी क्या है कि हम लोगों के टच में रहें, आसपास, मतलब देखते रहें कि क्या होता है समाज में, किस तरह से होता है। या जैसे न्यूज़पेपर हैं वो पढ़ते रहें कि अच्छा इस तरह से भी होता है। न्यूज़ आती है ना, कई बार टीवी पे न्यूज़ आती है, अखबारों में न्यूज़ आती है, हमारे आसपास है। जैसे हम किसी शॉप पे गए, वहाँ पे लोग बात कर रहे हैं, हम अपने ऑफिस में गए, वहाँ पर लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, मतलब अलग अलग इंसिडेंट्स होते हैं। ये तो मैं एक आपको छोटा सा इंसिडेंट बता रही हूँ। तो कुल मिलाकर रहना है सतर्क। क्लियर हो गई आपको ये बात। अब आती है तीसरी बात कि हमारे पास एक बहुत शानदार ऑर्गन है और उस ऑर्गन का नाम है ब्रेन। इसका यूज करना है, मतलब हम जब किसी से बात कर रहे हैं, हम ये देखें उसका बिहेवियर, उसकी बॉडी लैंग्वेज, वो बात कैसे कर रहा है, उसकी टोन क्या है बात करने की, क्या वो हमसे आई कांटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब अच्छी तरह से कंप्लीटली उसको ऑब्जर्व करना है। मतलब जब मैंने किसी काम के लिए उसको हाँ कहा तो उसका क्या रिएक्शन था, जब मैंने उसको किसी काम के लिए मना किया तो क्या रिएक्शन था, मतलब बिल्कुल माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व करना है। जैसे बोलते हैं ना कि शक्की, थोड़ा बहुत शक्की होना है, मतलब एकदम से नहीं है कि विश्वास कर लिया, हाँ ये जो बोल रहा है बिल्कुल ठीक है, मतलब ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, ऐसे नहीं, थोड़ा बहुत ये ऐसे बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है, ये आज इतनी मेरी केयर कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, मतलब क्या वजह है।
थोड़ी सी शक की नेचर तो ज़रूर होनी चाहिए। जैसे वो एक सीरियल आता था ना CID, उसमें बोलते थे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो मतलब इस तरह से थोड़ी सी शक की नेचर, मतलब एकदम से नहीं है कि हाँ ये जो बोल रहा है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा ये क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, ये चीज़ थोड़ा बहुत समझदार तो बनना ही पड़ेगा। एक ना बड़ा खूबसूरत सा कोट है इंग्लिश में कि फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। अब आती है चौथी बात। इस बात का ख्याल रखना है कि लोग जो हमारे साथ इस तरह से कर रहे हैं कब करते हैं। क्या हम उस समय अकेले होते हैं तब तंग करते हैं, या जब हमें उनसे कुछ चीज़ चाहिए होती है, मतलब हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तब वो हमारा फ़ायदा उठाते हैं, तब वो हमें तंग करते हैं। तो एक बात तो मैं बिल्कुल क्लियरली कहूँ कि आप में बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने आप को अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं, मतलब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है ऐसा क्यों शो करते हैं। आप हैं कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंस है आप में, तो इस तरह से इस चीज़ से तो बाहर निकल आइए। और डिपेंडेंट भी मत रहिए ज़्यादा, मतलब करिए, अपने आप कीजिए। हर काम के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो दूसरा कहीं ना कहीं से तो आपका फ़ायदा उठाएगा ही। तो खुद कोशिश कीजिए करने की, मतलब जो हर बात पर डिपेंडेंट होते हैं ये चीज़ मत कीजिए। एक ना बहुत खूबसूरत सी कोट है, लाइन है, मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में बोलती हूँ, आज भी बोलूँगी। बस मैं ये चाहती हूँ इसको समझिए, इसको दिल से लगा लीजिए इस बात को। क्या है वो लाइन कि अगर आपने चांद को देखा है तो ईश्वर की सुंदरता देखी है, ठीक है। अगर आपने सूरज को देखा है तो आपने ईश्वर का बल देखा है। और अगर आपने अपने आप को आईने में देखा है ना, सबसे खूबसूरत संरचना है आप ईश्वर की। रखिए खुद पर विश्वास, ईश्वर ने बनाया है आपको। आप क्या समझ रहे हैं अपने आप को से, मतलब भरपूर रखिए, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस रखिए और हर बात के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। क्लियर। अब आती है पांचवी और लास्ट बात, खुद पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है। कई बार क्या होता है कि हम खुद ही भावनाओं में बहकर खुद ही बोल देते हैं, जैसे अपनी कोई पर्सनल बात बोल दी, अपना कोई सीक्रेट बोल दिया, या किसी फ्रेंड ने मुझे कोई बात बताई और मुझे सामने वाला अच्छा लगा, उससे मैंने सारे अपने दिल की बात कर ली, उस फ्रेंड की बात भी बता दी। तो इस चीज़ पर मतलब एकदम से इमोशनल नहीं होना, फिर किसी कंक्लूजन पर एकदम से नहीं पहुंच जाना। जैसे कि मेरी सहेली ने कहा कि उसको पैसे चाहिए, उसकी आंटी बीमार है, उसको हॉस्पिटल में लेके जाना है, तो मैं फटाफट 5,000 रुपये दे देती हूँ, हाँ हाँ ले ले। पूछिए ना उससे, एकदम से निष्कर्ष निकालिए कि हाँ ये तो बीमार होगी और उसको दे दिए। कौन से हॉस्पिटल में, क्या हुआ, मतलब मिलने भी जाइए। मतलब जो मैं बोल रही थी ना, सतर्क बनिए। ऐसे कोई भी जो बुद्धू बना जाता है ना, वो ना बना पाए। तो ये जो एकदम से जंप कर जाते हैं ना कंक्लूजन पे, हाँ उसने बोला फिर तो ठीक ही होगा, ये गलत है। ये चीज नहीं करनी, ये चीज नहीं करनी। देखिए क्या है, जैसे नोट है ना, असली नकली नोट की पहचान हम लाइट में रख के कर लेते हैं, लाइट में ना देख के कि हाँ ये असली है नकली है। इंसान के लिए ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं दिखते इंसान कि हम लाइट में करके उनको देख लें। उसके लिए हमें थोड़ा सा स्मार्ट पढ़ना पड़ेगा, स्मार्ट, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ेगा, एक्टिव बनना पड़ेगा और सतर्क बनना पड़ेगा, तब बनेगी असली बात, तब हम पहचान पाएंगे। फिर ये जो शॉकिंग होता है ना एकदम से कि अरे ये क्या हो गया, मतलब फिर हम सभी को ऐसा समझने लगते हैं, फिर एकदम से ना सबके प्रति हमारा विश्वास खत्म हो जाता है और हम भी अच्छे नहीं रहते। मतलब हम भी खुद को चेंज करते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, दुनिया ऐसी है, हम क्यों अच्छे बने। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इसकी बजाय थोड़ा सा दिमाग को खुला रखें, बहुत फर्क पड़ेगा। एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन है, थोड़ी सी स्मार्टनेस मुझे भी दे दे है जिंदगी, इस दौर में मासूमियत बहुत महंगी पड़ रही है। वैसे आप बताएं आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है हाँ किसी और के काम भी आ सकती है,
तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।